धरती अपने कक्ष पे एक बार घूमने में 23 घंटा 56 मिनट और 24 सेकंड्स का समय लेती है, न कि पूरे 24 घंटे। यहाँ तक कि धरती के अपने कक्ष पे घूमने की गति बदलती चली आ रही है इसके सृष्टि होने से लेकर। 19 जुलाई 2020 के दिन को वैज्ञानिकों ने इंसानी इतिहास का सबसे छोटे दिन के रूप में रिकॉर्ड किया, जो कि 1.5 मिलीसेकंड जितना कम था बाकी नॉर्मल दिन के मुकाबले। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के रोटेशन की गति दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। रिसर्च ये कहती है कि आज से 450 करोड़ साल पहले हमारी धरती पे एक दिन मात्र 4 घंटों का हुआ करता था। तो अगर आज के समय में भी धरती उसी गति से घूमने लगे तो इसका अंजाम क्या होगा? उस वक्त हम इंसानों का और इस धरती का क्या हाल होगा? क्या सब कुछ तबाह हो जाएगा? जानेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारी धरती कभी लाइट की स्पीड से घूमने लगे तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में धरती की रोटेशन की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि जितना आप धरती के ध्रुवों की तरफ जाएंगे, धरती की रोटेशन की गति उतनी कम होती चली जाएगी। चलिए अब मान लेते हैं कि धरती की रोटेशनल स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों के पानी का स्तर 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। और इस गति के चलते धरती पे एक दिन 1.5 मिनट तक छोटा हो जाएगा। हो सकता है कि इतना कम समय हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव ना डाले, लेकिन इसका सीधा असर हमारे चारों तरफ घूम रहे सैटेलाइट्स पर पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सैटेलाइट्स धरती की ही समान गति से धरती का चक्कर लगाती है ताकि सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। लेकिन धरती की गति बढ़ने से सैटेलाइट से जुड़े सारे काम जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। अब जरा इमेजिन कीजिए कि धरती के घूमने की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो क्या होगा? इतनी गति का प्रभाव धरती के जलवायु पर पड़ेगा। भूमध्य रेखा के करीब पानी का स्तर 10 से 20 मीटर तक बढ़ जाएगा। अमेज़न नदी के किनारे बसे शहर पूर्ण रूप से पानी के नीचे होंगे। इसके अलावा भी कोलकाता, मुंबई, न्यूयॉर्क जैसे शहर भी पानी के नीचे होंगे। और इस गति के कारण दिन 22 घंटों का हो जाएगा। और इस वक्त तक शायद हमें चिंता सताने लगेगी, क्योंकि अब हमें 24 घंटों का काम 22 घंटों में करना होगा और हमारा शेड्यूल संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 22 घंटों का दिन डायनासोर्स के समय पे हुआ करता था। चलिए अब इमेजिन करते हैं कि धरती के घूमने की गति आज के मुकाबले दुगनी हो जाती है, तो इसका परिणाम क्या होगा? भूमध्य रेखा के करीब पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि सिर्फ कुछ पहाड़ों की चट्टानों के सिवा सब कुछ पानी के नीचे डूबा होगा। वातावरण में नमी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हर तरफ बस घना कोहरा छा जाएगा और उस वक्त दिन मात्र 12 घंटे का ही रह जाएगा, जो कि आज से 300 करोड़ साल पहले हुआ करता था। इस बात को जानकर हम ये तो कह सकते हैं कि समय के साथ साथ धरती के घूमने की गति कम होती चली आई है। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि ये गति कम होती गई? आज से 450 करोड़ साल पहले हमारी धरती का संघर्ष एक प्लेनेट से हुआ था, जिसका आकार हमारे आज के मंगल ग्रह जितना था। इस टक्कर के कारण एक विशाल विस्फोट का जन्म हुआ और धरती के ऑर्बिट में चारों तरफ चट्टानों के टुकड़े फैल गए। और फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यही चट्टानों और पत्थरों के टुकड़े आपस में इकट्ठा होकर आज के हमारे चांद का जन्म हुआ। हालांकि चांद का आकार हमारी धरती के मुकाबले 80 गुना तक कम है, लेकिन चांद का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के घूमने की गति पर खासा प्रभाव डालता है। चांद की सृष्टि से लेकर आज तक हर 1 करोड़ सालों में धरती के घूमने की गति 6 गुना तक कम होती चली आई है। लेकिन क्या होता अगर उस प्लेनेट से कभी हमारी धरती टकराती ही नहीं और कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की गति को कम नहीं कर रही होती और आए दिन धरती की घूमने की गति बढ़ती ही चली जाती? अगर चांद हमारी गति को धीमा ना कर रहा होता तो धरती पे मौजूद सारे इंसान और सब कुछ जीरो ग्रेविटी में जी रहे होते। हम और आप हवा में उड़ रहे होते, ठीक जैसा अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में होता है। चलिए अब इमेजिन करते हैं कि धरती के घूमने की गति 17 गुना तक बढ़ चुकी है। ये तो हर कोई कह सकता है कि इतनी तेजी से घूम रही धरती पर कोई इंसान या जीव जंतु या कह ले जीवन जिंदा नहीं बचेगा। धरती के सतह पे चारों ओर ताकतवर हरिकेन तबाही मचाने लगेंगे। इतनी तेज गति के चलते धरती पे बारिश भी उल्टी होगी, यानी आसमान से जमीन पे आने की बजाय जमीन से आसमान की तरफ जाती दिखेगी। इस वक्त चारों तरफ बस भूकंप का मंजर होगा, क्योंकि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खिसकने लगेंगी और आपस में टकराकर एक बड़े प्लेट का निर्माण करेगी। इस टकराव के कारण धरती पे भयानक रूप से ज्वालामुखियों का विस्फोट और भूकंप का माहौल होगा और धरती से सब कुछ का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या होगा अगर हमारी धरती कभी लाइट की स्पीड से घूमने लगे तो? सबसे पहली चीज, धरती का आकार बदलने लगेगा और हमारी धरती लगातार चपटी होती चली जाएगी और इस वक्त धरती के टुकड़े टुकड़े होकर अंतरिक्ष में बिखरने लगेंगे। उसी वक्त धरती की एनर्जी और मास इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी और हमारी धरती एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। जी हाँ, ब्लैक होल। पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल ही एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट की स्पीड से घूमने की क्षमता रखता है। इसके बाद धरती एक छोटे से ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगी, जिसका रेडियस मात्र 9 मिलीमीटर जितना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हमारा सूरज किसी ब्लैक होल में तब्दील होता है तो इसका रेडियस होगा 3 किलोमीटर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।